हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार, आपका अपना चैनल वीके यूथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी लोग कुशली होंगे। दोस्तों आज क्लास 9th के मैथ में रेखाएं और कोण के थ्योरम 6.4 करेंगे। तो चलते हैं इस प्रमेय की ओर। इस 6.4 जो है मेरा प्रमेय का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, समझते हैं इस स्टेटमेंट को। जैसे कि दोस्तों यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनेगा यानी कि अंतः कोण जो बनेगा कहता हुआ प्रत्येक युग्म जो होते हैं संपूरक होते हैं। तो चलते हैं पहले दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ए और बी, सी एंड डी। पी और क्यू। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समझाने की चीजें। यदि एक तिर्यक रेखा ये PQ जो है, एक तिर्यक रेखा जो है ये CD और AB ये दो समांतर रेखाएं हो गए। कहते हैं तिर्यक रेखा, फिर से ये तिर्यक रेखा क्या करती है, CD और AB को एक ही ओर क्या करते हैं, कहता है इन R और S बिंदु पर क्या करती है, वो काटती है। तो कहता है तिर्यक रेखा के एक जब काटती है तो कहता है एक ही ओर का अंतः कोण। अंतः कोण दोस्तों आपका ये हो गया, अंतः मतलब हो गया अंदर का कोण। और अंदर का कोण किस तरीका से बन रहा, कहता है अंतः कोणों का जो युग्म जो होते हैं, देखिए आपका अंतः कोणों के कितने बन रहे इसमें, इसमें आपका दो युग्म बन रहे हैं। तो पहला युग्म ये हो गया आपका, पहला युग्म ये हो गया जिसका नामकरण कर लेता हूं एंगल 1 और एंगल 2। तो और दूसरा जो है आपका एंगल ये इसका नाम रख लेता हूं 3 एंड 4। और ये जो है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, इसका नाम रख लेता हूं 5। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, आमने सामने का जो कोण होते हैं दोस्तों ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब फिर से चलते हैं स्टेटमेंट की ओर एक बार फिर से। यदि एक तिर्यक रेखा यानी PQ कहता है ये दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक रेखा जो PQ ये कहता PQ का कहता है एक ही ओर क्या, एक ही ओर मतलब अंतः मतलब कि अंदर का, ये P और Q देखिए CD और AB अंतः कोण इसलिए बोला गया, अंतः मतलब अंदर, यानी कि दो समांतर रेखा के अंदर क्या बन रहा है, अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म जो होते हैं वो क्या कहते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये जो हो गया आपका एंगल 1 और एंगल 2 CD और AB के अंतः कोण बन रहा है, यानी कि इसके अंदर कोण बन रहे हैं, इसके अंदर जो बन रहे हैं तो वह क्या कहते हैं, आपस में संपूरक होते हैं। तो संपूरक जो होते हैं दोस्तों ये दो युग्म को जोड़ कर जो मेरा संपूरक प्राप्त होते हैं। देखिए पहला युग्म हो गया 1 एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री प्राप्त होते हैं, वह क्या कहलाएंगे, वह संपूरक कहलाएगा। तो ये चीजें कह रहा है हमारा थ्योरम, तो यही चीज प्रूफ करना है। तो दूसरा जो युग्म बन रहा है दोस्तों ये देखिए PQ के फिर एक ही ओर जो बन रहा है मेरा ये एंगल 3 और एंगल 4, ये भी एक ही ओर बन रहा है और दूसरा एक और ये बन रहा है और इधर दूसरा बन रहा है, यानी कि जहां जहां R और S बिंदु पर जो काटती है मेरा ये तिर्यक रेखा तो कहता है एक ही ओर युग्म बन रहा है। तो एक और युग्म में है दो दो का जोड़ा बन रहा है। देखिए पहला जो है एक युग्म इधर बन रहा है, दूसरा एक युग्म इधर बन रहा है। एंगल हमारा आमने सामने की 4 एंगल बन रहे हैं। तो इसी तरीका से मुझे प्रूफ क्या करना है कि प्रत्येक युग्म जो होते हैं, देखिए पहला युग्म दूसरा युग्म जो होते हैं दोनों युग्म को जोड़ेंगे तो कहता है संपूरक होते हैं। तो ऐसा ऐसा कितने बन रहे, तो 2 बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 पहला युग्म, दूसरा युग्म हो गया 3 और 4 ये दूसरा युग्म आ गया, यानी कि कहता दोनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं,
ये 180 डिग्री के होते हैं, ये भी 180 डिग्री के होते हैं, पर ये प्रत्येक युग्म जो होते हैं क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो पहला युग्म दूसरा युग्म संपूरक हो गया, पहला युग्म दूसरा युग्म संपूरक हो गया। तो ये चीजें प्रूफ करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको स्टेटमेंट जो है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। दिया क्या है, दिया ये है कि ए बी और सी डी ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखा, जो तिर्यक रेखा, कौन सा तिर्यक रेखा, पी क्यू। तो पी क्यू क्या करते हैं, तिर्यक रेखा ए बी को एस पर और सी डी को आर बिंदु पर क्या करते हैं, काटती है। तो जहां काटेंगे वहां पर ही तो युग्म बनेंगे। तो ऐसा ऐसा युग्म जो है एक ही ओर बन गया। देखिए पी क्यू जो है ये बाह्य हो गया, ये आर से पी तक का जो एंगल बन रहा है ये बाह्य हो गया, ये बाह्य हो गया। तो अंतक मतलब हो गया दोस्तों, बार बार समझा रहा हूँ एक ही चीज को, सी डी और ए बी के अंदर जो एंगल बनते हैं तो वैसा वैसा एंगल आपका कितने बन रहे, 1 2 3 4 बन रहे। तो 4 तो बन रहे हैं, कहता सामने का एंगल कौन बन रहा है, सामने का एंगल 1 और 2, ये सामने का एंगल हो गया, यानी कि एक ही ओर हो गया। और ये 3 और 4 ये भी सामने का एंगल हो गया। जैसे मान लिया जाए 3 के सामने कौन है, 4 है, ये तो है नहीं, ये तो अल्टरनेट हो गया, एक अंतर हो गया। तो ये चीजें कह रहा है इसमें प्रूव करने के लिए, कहता सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, संपूरक होगा। संपूरक यानी कि दो युग्म को जोड़कर 180 डिग्री प्राप्त होंगे। तो दोस्तों चलते हैं फिर से आगे, वो इसके आगे बढ़ेंगे। तो प्रूव क्या करना है, सिद्ध करें, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा क्या करना है, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपका 180 डिग्री। तो अब चलेंगे प्रमाण में, प्रमाण में चलेंगे। सबसे पहला नंबर दोस्तों ये देखिए पी क्यू जो है एक सीधी मेरा एक तिर्यक रेखा तो है। अगर हम ये आर एस लेते हैं तो आर एस किस पर खड़ा होगा, तो पी क्यू पर होगा खड़ा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर आर डी किरण, आर डी किरण पी क्यू रेखा पर क्या है, खड़ी है। जब इस तरीका से खड़ी होगा, मान लिया जाए ये आपका इस तरीका से सीडी है और ये क्या है, ये सीडी हो गया। और इसी सीडी पर जो मान लिया जाए इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहे हैं आर पॉइंट पर, इसका नाम रख लिए पी क्यू। तो जब पी क्यू रख लिए तो दोस्तों देखिए ये आर जो किरण है ये पी क्यू पर खड़ी है। तो ये जो है मेरा ये क्या बनते हैं, रैखिक युग्म अभिघृत जो हमने सिद्ध किया हूं 6.1 से। तो इसका जो है ये दोनों युग्म को जोड़ेंगे ना तो मेरा 180 डिग्री प्राप्त होगा, जो लीनियर पैरेक्सियम से होते हैं कि ये पहला युग्म जो होते हैं दोनों युग्म को जोड़कर 180 डिग्री के प्राप्त होते हैं। ये मेरा अभिघृत है 6.1 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया, ये लिखेंगे रैखिक युग्म 6.1 से, इसको इक्वेशन
फर्स्ट ले लेता हूं। तो एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों, देखिए PQ के सेम पोजीशन पर ये एंगल 5 है। तो एंगल 5 को अगर हम कंपेयर करें एंगल 1 से, हम 2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि एक ही पोजीशन पर आपका ये 1 है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। तो जब ये बराबर होगा तो ये क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। ये संगत कोण कहलाएगा, क्योंकि जो है ये एक ही रेखा के समांतर है, तो इसलिए कि संगत कोण कहलाएगा। तो दोस्तों समीकरण अगर 1 से चलते हैं, समीकरण अगर हम 1 से चलते हैं, 1 से, तो देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है कि एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो ये एंगल 5 जो है एंगल 1 के बराबर है संगत कोण से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। तो अब चलेंगे दोस्तों CD और AB, ये दोनों समांतर रेखाएं में चलेंगे। और इसमें चलने से पहले एक चीज और समझना है, देखिए ये S और R जो पॉइंट है AB पर क्या है? खड़ी है। और यही रेखा क्या है? CD पर फिर से ये मान लिया जाए ये RS जो है, ये RS, ये बीच में जो किरण जो है इस CD और AB और CD, ये देख रहे हैं S और R दोनों जो है इन दोनों पर क्या है? खड़ी है। तो खड़ी है तो दोनों मेरा इस तरीके से इंटरफेस बनेंगे। तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर फिर से चलेंगे उसी तरीके से पुनः किरण SR, किरण SR कौन सा रेखा AB पर क्या है? खड़ी है। जब इस तरीके से खड़ी होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल, ये देखिए AB पर जो है मेरा ये SR इस तरीके से खड़े हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 रैखिक अभिगिरीत से, तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो ये भी हुआ आपका रैखिक युग्म 6.1 से। तो इनको इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। तो सेम इसी तरीका से दोस्तों चलते हैं हम इसमें, सेम इसी तरीका से दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर हम किरण कौन सा किरण लेना है? अब लेना है मेरा RS। किरण RS जो है ये CD रेखा पर खड़ी है। रेखा CD पर क्या है? खड़ी है। तो खड़ी है तो ये भी रैखिक युग्म बन रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। तो ये भी क्या हुआ? रैखिक युग्म 6.1 से। इसको भी इक्वेशन लिख सकते हो आप फोर्थ। तो दोस्तों समीकरण थर्ड, समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर तो दोस्तों समीकरण थर्ड और फोर्थ को दोनों LHS और RS दोनों को एक तरफ जोड़िए। जैसे कि यहाँ की देख पा रहा हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 और इधर है आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से एंगल को लिखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू 360 डिग्री। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण सेकेंड में देखिए ध्यान से गौर से कि एंगल 1 जो है एंगल 2 इजिकल टू कितना है?
180 डिग्री। इस समीकरण से देखते हैं इस वाले एंगल ये दोनों युग्म के बराबर जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों युग्म को जोड़ेंगे तब जाकर 180 डिग्री प्राप्त होगा। सो दोस्तों इस तरीका से देख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 से एंगल 1 और एंगल 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे 180 डिग्री। तो ये आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। फाइनली दोस्तों आपका यहाँ पर प्रूफ हो चुका है 180 डिग्री ये चीजें। तो आप पुनः फिर से चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों युग्म को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 180 डिग्री। और यही है मेरा संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब ये होता है दोस्तों, इसका डेफिनेशन, अगर दो संपूरक कोण जो होते हैं, दो संपूरक कोण जो होते हैं, प्रत्येक दो युग्म को अगर जोड़ कर अगर 180 डिग्री प्राप्त होते हैं तो वह संपूरक कहलाएंगे। सेम उसी तरीका से ये भी एंगल 1 और एंगल 2 ये मेरा क्या है, प्रत्येक दो युग्म जो है आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो संपूरक कोण प्राप्त होता है। आपको ध्यान होनी चाहिए इन बातों को। अगर दो कोणों को, दो युग्म को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त होते हैं तो वह क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। तो और आप देख सकते हैं प्रमेय 6.4 में इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों। और समीकरण 1 से चलिए, आप समीकरण 1 से आप देख पा रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री प्रमाणित। फाइनली दोस्तों आपका प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीके यूथ क्लासेस हमारे चैनल यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर कोई इस तरीके से नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।